चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर उड़ीसा से है, जहां फानी तूफान के कहर से उबरने में जुटी जनता के साथ साथ मवेशी भी तबाह हुए अपने आशियानों के बनने का इंतजार कर रहे हैं। फोनी तूफान से तबाह हुए ये आशियाने लोगों के नहीं, बल्कि उन पालतू जानवरों के हैं जिन्हें लोग पालने के बाद रास्ते में छोड़ देते हैं। वो जानवर जो कुपोषित हैं। सुंदरग्राम में बने फोनी का कहर इन जानवरों के आशियाने पर भी जमकर बरपा। तूफान न सिर्फ इनके लिए बनाए गए शेल्टर्स को तबाह कर गया, बल्कि कईयों को अपनी आगोश में भी ले गया, तो कई जानवरों को चलने फिरने से लाचार बनाकर चला गया। हालांकि एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के इस शेल्टर के सदस्यों ने जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशों पर तूफान भारी पड़ा। We had not expected the intensity would be this high, so we tried to evacuate them before, but we couldn't find any place to shift them. And as all these are the temporary shades, so during that what happened when all this thing broken, first of all we shifted them to these places. We thought they will be saved inside these rooms, but ultimately what happened when the intensity increased, all these roofs they broken. जानवरों की सेफ्टी की कोशिशों में लगे इन पशु प्रेमियों के लिए इंसान और जानवर की जान में कोई फर्क नहीं है। शायद इसीलिए ट्रस्ट ने उन जानवरों की गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हैं जो तूफान के बाद से लापता हैं। 2-3 छोटा रूम है, उसमें 40+ एनिमल्स को हम रख दिए थे। फिर और एक बात ये कि इतना ज़ोर से होगा हमें अंदाज़ा नहीं था। हमारे लिए जान एक ही है, इंसान हो जानवर हो सभी एक जैसे है। तो बाकी जो साइक्लोन हुआ, जब तक यहाँ पे हमारे ऊपर रूफ था तब तक सही था। अचानक से 12-12:30 बजे तक जब हवा एकदम तेज़ हुआ तो गिरने लगा हमारे ऊपर एस्बेस्टस। कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास एक्सेप्ट रनिंग। हालांकि ये पशु प्रेमी इन जानवरों की जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें तबाह हुए इन आशियानों के फिर से बनाने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए राज्य सरकार से ही नहीं स्थानीय लोगों से भी मदद की दरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।